बीए पाठ प्रथम भारतीय आर्थिक चिंतन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1899 को इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू परिवार में यानी कि एक संपन्न परिवार में उनका जन्म हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा इंग्लैंड के अंदर हुई और 1916 में वो जब भारत लौटे और महात्मा गांधी के विचारों से वो प्रभावित हुए तो देश के स्वतंत्रता आंदोलन में वो कूद पड़े। 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और 27 मई 1964 में उनका निधन हुआ। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनके प्रमुख आर्थिक विचार कौन से थे? तो पहला है लोकतांत्रिक समाजवाद। चूँकि पंडित जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे तो वो देश के अंदर लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना करना चाहते, जिसमें विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, लेखन की स्वतंत्रता, यानी सबको सुनो। अब शासन दो प्रकार का, एक तानाशाही और एक प्रजातांत्रिक। आज कई देशों में देखेंगे कम्युनिस्ट शासन है, वहाँ तानाशाही शासन व्यवस्था है, लेकिन भारत एक प्रजातांत्रिक देश है जहाँ व्यक्तियों को अपनी इच्छा के अनुसार सरकार चुनने का, उनके कामकाज का निरीक्षण करने का और उनके पक्ष और विपक्ष में होने का अधिकार है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है समाजवाद की स्थापना करना चाहते थे। दूसरा उनका आर्थिक नियोजन। चूँकि पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके ऊपर सर्वाधिक रूस का प्रभाव पड़ा, तो रूस में शतवर्षीय योजना थी, लेकिन चूँकि भारत जो है वो पंचशील सिद्धांतों पर आधारित है तो वो पंचवर्षीय योजना पर, तो 1 अप्रैल 1951 को भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना है उसकी नींव भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आज कई देशों में त्रिवर्षीय है, भारत में पंचवर्षीय, किसी देशों में शतवर्षीय है योजना, लेकिन कोई भी देश जब तक आर्थिक विकास नहीं कर सकता जब तक कि उस देश में कोई आर्थिक नियोजन ना हो। पहले योजना आयोग था, आज नीति आयोग। इसका काम है देश में आर्थिक नीतियां बनाना और भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार बजट करके उनकी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करके देश का और राज्य का विकास करना। फिर औद्योगिकरण। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के गांधी जी से विचार काफ़ी हद तक मिलते थे, लेकिन औद्योगिकरण के संबंध में उनके विचार नहीं मिलते थे। तो जो महात्मा गांधी थे वो लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना के बारे में विचार थे, लेकिन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो देश में भारी उद्योग लगाने का समर्थन करते थे। उनके कुछ विचार काफ़ी हद तक सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारी बांधों के निर्माण के पक्ष में थे, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू छोटे तालाबों के पक्ष में थे। तो आज हम भाखड़ा नंगल बांध का उदाहरण देख रहे हैं, वो इतना विशाल बांध बना हुआ है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यहाँ पर न केवल पीने के पानी बल्कि सिंचाई, तो ये एक विशाल बांध है और इसको भारत का परमाणु बम की भी संज्ञा है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू देश में भारी उद्योगों की स्थापना करना चाहते थे। इसके साथ साथ कृषि के बारे में, क्योंकि सबका एक ही मानना था कि ये हमारे अन्नदाता है। उस समय 1947 में देश आज़ाद हुआ तो भारत भले कृषि प्रधान देश था, लेकिन खाद्यान्नों का आयात करना पड़ता था। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू और उसके बाद जब लाल बहादुर शास्त्री भी बने तो लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। इसी प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कृषि का विकास चाहते थे। उसके साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू मिश्रित अर्थव्यवस्था, एक तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू मिश्रित अर्थव्यवस्था के पक्ष में थे, जिसमें श्रम और पूंजी का बराबर रोल। लेकिन चूंकि भारत एक विशाल देश है, यहाँ श्रमिकों की भरमार है, तो यहाँ श्रम गहन तकनीक होनी चाहिए, तो इन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई। इसके साथ साथ भारत में विदेशी पूंजी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू फॉरेन इन्वेस्टमेंट के पक्ष में थे, लेकिन गांधी जी नहीं थे। वो देश में ही लघु कुटीर उद्योग और
देश में ही उपलब्ध पूंजी द्वारा देश का विकास चाहते थे, क्योंकि उस समय देश आज़ाद हुआ, अंग्रेज उद्योगों का विनाश करके चले गए, कृषि पिछड़ी हुई थी, तो वो ये चाहते थे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो ताकि देश तेजी से आर्थिक विकास कर सके।